नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं या स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्था का अर्थ है किस रूप में प्रकृति में कोई भी पदार्थ पाया जाता है। इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी प्रकृति में दो अवस्थाओं में पदार्थ मिलता है। पहला है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था का अर्थ है कोई भी पदार्थ जो हमारी प्रकृति में है, जिसको हम छू करके देख सकते हैं या उसको अपनी आंखों से आप उस पदार्थ को या उस अवस्था में जो पदार्थ की अवस्था है उसको हम जान सकते हैं, वो उसकी भौतिक अवस्था कहलाती है। प्रकृति में जो भी तत्व या कोई भी पदार्थ पाया जाता है उसका भौतिक अवस्था के अनुसार तीन भागों में उसे बांटा गया है। कौन सी वो तीन भाग हैं जिसमें भौतिक अवस्था के अंदर पाए जाते हैं? जिसमें पहला भाग जो है वो है इसका ठोस अवस्था। भौतिक अवस्था में पहला जो अवस्था है वो है इसकी ठोस। दूसरी जो अवस्था है वो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। और तीसरी जो अवस्था है वो है इसकी गैस अवस्था। ये तीन अवस्थाएं भौतिक रूप से इसको विभाजित किया गया है। ये भौतिक संगठन के आधार पे इसको विभाजित किया गया है। ठोस इसमें सॉलिड, देन द लिक्विड एंड गैस। इन पदार्थों को इनकी अवस्थाओं के आधार पर इनके अलग अलग गुण और इनकी प्रकृति के अनुसार इनका वर्णन किया गया है। इसी तरह से दूसरी जो अवस्था है वो है रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन के आधार पे किसी भी पदार्थ को उनकी तीन अवस्थाओं के रूप में बांटा गया है। वो कौन सी तीन अवस्थाएं, आइए देखते हैं हम। सबसे पहली जो अवस्था है वो है तत्व, एलिमेंट्स। दूसरी जो अवस्था है वो है यौगिक। और तीसरी जो अवस्था है वो है मिश्रण। रासायनिक संगठन के आधार पर इन तीन अवस्थाओं में इसको बांटा गया है, तत्व के रूप में, यौगिक के रूप में और मिश्रण के रूप में। आज इस पहले भाग में हम केवल जो भौतिक अवस्था के जो तीन रूप हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं विस्तृत रूप से इन तीनों चीजों के बारे में, जिसमें सबसे पहले है आपका ठोस। ठोस जो है जिसको हम इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, इस अवस्था में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो पदार्थ का पहला जो पॉइंट है वो है इसका आकार, शेप व आयतन। भौतिक अवस्था में जो पहला पदार्थ का अवस्था है वो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में आकार व आयतन सदैव समान रहता है, परिवर्तन नहीं होता है। ठोस का आकार और आयतन हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है। जैसे हम उदाहरण को देखें, अगर हमारे पास कोई पत्थर है
उस पत्थर का जो आकार है उसी अवस्था में वो रहता है। अगर हम उस पर कोई दबाव दें या उसको संपीड़ित करें तो भी उसकी सामान्य रूप से जो अवस्था है वो उसकी पत्थर की वही आकार बना रहेगा। दूसरी जो उसका आयतन है, यानी जितनी जगह वो घेरता है वो एक निश्चित दूरी होती है। जिस तरह से अगर हम ये कहें कि इसके अंदर इस तरह से, ठोस के अंदर इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये कोई ठोस पदार्थ है और उसके अंदर ये जो कण है, ये कणों की अवस्था इस तरह से होती है। ये काफी नजदीक नजदीक कण इसमें पाए जाते हैं, यानी इनमें कणों के बीच की जो दूरी है, कणों के बीच की दूरी कम पाई जाती है। कणों के बीच की दूरी कम पाई जाती है और कम पाए जाने के कारण ये जो तत्व है या ये जो ठोस की अवस्था है, इनमें असंपीड़ित असंपीड़ित यानी अपन उस पर दबाव डाल करके उसकी अवस्था को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि उसके कणों के बीच की दूरी कम है, इसलिए उसके ऊपर दबाव हम नहीं डाल पाते हैं और उसकी अवस्था और आकार में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या है कि इसके कणों के मध्य दूरी कम है। दूरी कम है तो इसमें आकर्षण जो है वो ज्यादा पाया जाता है। कण पास में होने से उनमें जो मॉलिक्यूल्स है या जो कण है या जो उसमें परमाणुओं की संख्या है या अणुओं की संख्या है, उनके अंदर एक आकर्षण बल जो है वो ज्यादा पाया जाता है। तो हम जो मूल बिंदु है जो ठोस अवस्था के लिए हम जान सकते हैं, एक तो पहला यह है कि आकार और आयतन समान रहते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। और इसकी अवस्था को अगर हम देखें, इसके कण काफी पास में होते हैं तो दूरी इनकी कम होती है। दूरी कम होने से ये असंपीड़ित होते हैं। असंपीड़ित यानी इसको दबाव देकर के इसके कणों के मध्य की दूरी को हम कम नहीं कर पाते हैं। दूसरी जो चीज है वो है आकर्षण ज्यादा होता है। कारण क्या हो गया, इनके कणों के बीच की दूरी कम है, कणों के बीच की दूरी है कम है, तो कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो वो आकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके आकार में परिवर्तन नहीं हो पाता है। अब दूसरी जो अवस्था की अगर हम बात करते हैं जो ठोस के बाद में आती है, वो है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था जिसे हम लिक्विड कहते हैं। इस लिक्विड अवस्था में अगर आकार की बात करें तो आकार परिवर्तनीय है। इसका आकार जो है परिवर्तनीय है। दूसरा है आयतन। द्रव का जो आयतन है वो उस बर्तन के या पात्र के अनुरूप, जो आयतन होगा जिस भी बर्तन में हम डालेंगे या जिस भी पात्र में हम डालेंगे, उस पात्र के अनुरूप इसका आयतन हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी संरचना को कि जैसे अगर जल भरा हुआ है और इस जल के ये कण हैं जो हमें यहां दिखाई दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इनके कणों के बीच की दूरी ठोस से ज्यादा है। कणों के बीच की दूरी जो है ठोस से ज्यादा है। दूसरा क्या है, अगर ठोस से ज्यादा है तो संपीड़न किया जा सकता है, यानी अगर हम इस पे दबाव दें तो इसकी अवस्था में, आकार में या आयतन में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरी जो चीज है वो है इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो
कम होता है। किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। ठोस में कणों के मध्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ठोस में कणों के मध्य बल ज्यादा पाया जाता है, जबकि द्रव में कणों के मध्य बल ठोस की तुलना में कम पाया जाता है। तो हम अगर मूल बिंदुओं को अगर हम द्रव के देखें तो उसमें हम ये देखते हैं कि आकार में परिवर्तन है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। आयतन में परिवर्तन नहीं है, केवल उसके पात्र या बर्तन के अनुरूप उसमें, जैसे अगर हमने बोतल में अगर किसी जल को डाला है तो वो बोतल के आकार का जल हो गया। अगर हम किसी प्लेट में या किसी ग्लास के अंदर उसको डालते हैं तो उसका आकार ग्लास के आकार में आ जाता है, लेकिन उसका आयतन समान रहता है। आयतन कैसा रहता है? समान रहता है। ये चीज इसमें हम देखते हैं। तीसरी जो चीज हमने इसमें देखी, जब इसकी ज्यामिति को अगर अपन देखते हैं कि ठोस की तुलना में इसके कणों के मध्य की दूरी वो कम पाई जाती है, और दूरी कम पाए जाने के कारण इसमें संपीड़न ठोस की तुलना में ज्यादा है, और इसी तरह से जो आकर्षण का बल है वो इनमें ठोस की तुलना में कम पाया जाता है। ये द्रव की अवस्था है, और द्रव की अवस्था में ये गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। अब जो तीसरा हमारा जो इसका भौतिक अवस्था का जो तीसरा बिंदु है, वो तीसरा बिंदु है गैस। ये गैस की अवस्था है। इस गैस की अवस्था में जो पहला बिंदु है वो है इसका आकार व आयतन। तो गैस में जब अगर अपन बात करते हैं कि आकार व आयतन स्वतंत्र होता है। गैस में जो कण हैं उनमें आकार निश्चित नहीं पाया जाता है, और उनका विच्छेदन भी स्वतंत्र रूप से होता है। यानी गैस का जो विसरण है वो प्रकृति में चारों तरफ फैलता है। जैसे हम ये देखें कि अगर स्ट्रक्चर को देखें अगर अपन गैस की, तो कणों की जो दूरी है वो इस तरह से दिखाई देती है, यानी कणों की दूरी ज्यादा है। दूरी ज्यादा है तो संपीड़न अधिक पाया जाता है। ठीक है, और संपीड़न अधिक पाया जाता है तो इनके मध्य दूरी ज्यादा होने के कारण इनमें जो आकर्षण है